रजधरि शीस रजधरि शीस रजधरि शीस रजधरि शीस जन्म सुफल कर लीजै। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए। संत टूक पाय जमुना जल पी रहिए। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए। वृंदावन चल रहिए। श्याम कृपाए सो कब करी हो। श्याम कृपाए सो कब करी हो। चली वृंदावन फिर लौट नहीं हो। चल मन चल श्री वृंदावन चल रहिए। अरे तन से नहीं जा सकते, नागपुर में बैठी हुई श्याम नगर की हमारी माताओं तो मन से तो वृंदावन जा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं चल मन श्री वृंदावन चल रहिए। मन तो वृंदावन में बैठा हो। इस शरीर को कहीं ले जाना हो तो रथ की और गाड़ी की जरूरत पड़ती है, पर अगर इस मन को और आत्मा को वृंदावन ले जाना हो तो मनोरथ की जरूरत पड़ती है। सुफल मनोरथ सुफल मनोरथ। मनोरथ के ऊपर चढ़ो। मन के रथ के ऊपर चढ़ के जब शराब खाने जा सकते हो, मन के रथ के ऊपर चढ़ करके जब कोठाओं पे जा सकते हो, मन के रथ के ऊपर चढ़कर जब गंदी जगहों पर जा सकते हो, मन के रथ के ऊपर चढ़कर न जाने वासनाओं में डूब सकते हो, ऐष्णाओं में डूब सकते हो, तो इसी मन के रथ पे चढ़ करके हमारे वृंदावन बिहारी के धाम क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते गुरुधाम? पहुंच सकते, मनोरथ से पहुंच सकते। भाई बाप, ये तो हमारा प्रमाद है और बहाने हैं, वरना मन को तो हर समय अपने गुरु के चरणारविंद में रखते हुए भगवान कृष्ण गोपियों को बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। सुन गोपी, अपना तन किसी को दे देना, धन किसी को दे देना, यौवन किसी को दे देना चलेगा, पर याद रख गोपी, ये मन तो सिर्फ अपने मनमोहन को ही देना। तुम तो मन ही दूसरी जगह रखे हुए हो, बाकी सब चढ़ाई दे रहे हो। धन लाई करके चढ़ाई दे रहे हो, बढ़िया लेकर के 500 और 2000 का नोट ऐसे 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 जैसे बिजली रानी का आरती उतार रहे हो। भागवत की भी आरती ऐसे ऐसे करके उतारते हो। कमाल है। लक्ष्मी जिनके पांव दबाती, श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जो प्रत्यक्ष साक्षात नारायण कृष्ण है, उनके पास भी, अरे गोपी शब्द का अर्थ होता है गोपायति श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। गोपनीय तरीके से श्री कृष्ण को प्रेम करो। दिल चढ़ाना है दिल चढ़ा जाओ, बिल चढ़ाना है बिल चढ़ा जाओ 2-4 लाख के, पर जरूरत नहीं है ये सब करने की। प्रदर्शन जितना करोगे भगवान के दर्शन से उतने वंचित रह जाओगे। याद रखो, ध्यान दो, जीवन में जितना प्रदर्शन होगा भगवान के दर्शन से उतने वंचित हो जाओगे। इसलिए प्रदर्शन कम करो और दर्शन की अभिलाषा रखो। कैसे दर्शन हो जाए, कैसे मिल जाए सांवरिया, कैसे गुरु का ज्ञान मिल जाए, कैसे उनका प्रीत मिल जाए। एक शब्द में सहजों की तरह बात बन जाए।
इतना काफी है साहब। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो भैया कौन सी जल, कौन सी अग्नि और कौन सी मिट्टी चाहिए तो तुम समझ गए होगे। अब मुझे लगता है तुम कभी उदास नहीं होगे अगर तुम्हारे घर के पूजा में कहीं चतुर्धाम से मिट्टी नहीं आ पाए तो उदास मत होना। शारीरिक सामर्थ्य कम हो सकते हैं पर मन का सामर्थ्य परमात्मा ने सबको बराबर दिया है। मन के सामर्थ्य से काम करेंगे, हृदय के सामर्थ्य से काम करेंगे। परमात्मा को अगर रुचे रुचे 56 भोग ही प्रिय होते तो हमारे परमात्मा सबरी के जूठे बेर क्यों खाते? बताओ, अगर उनको भी सामर्थ्य से ही लेना होता। कल हमारे बर्मन फैमिली, उनकी बेटियां इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, सब सुसंस्कारित, इतने प्यार से आंखों में अश्रु लेकर कह रही कि हमने बहुत भाव से ये सब किया, अपना दिलो जान लगाया है, कुछ कमी रह जाए तो गुरुजी क्षमा कर देना। अरे हमने कहा भगवान जैसे गोपियों का ऋण कभी नहीं उतार सकते तो हम तुम्हारा ऋण कभी नहीं उतार सकते। तुमने इतने लोगों को कथा सुनवा दी, बताओ इससे बड़ा काम क्या होगा। कलयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, 3 मर गए, केवल एक दान बचाए। और दान में भी अगर किसी को भोजन देते हो तो 3 दिन तक पेट में रहता है, किसी को जल देते हो तो 1 दिन तक पेट में रहता है, किसी को कपड़े देते हो 1-2 साल तक रह जाएगा फिर फट जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज्ञान दे देते हो तो जन्म जन्म तक उसका साथ देता है। इसलिए दान में भी ज्ञान दान से बड़ा दान कुछ नहीं।